गायत्री जयंती, गंगा दशहरा का पावन दिन। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में जिस शक्ति की साधना करके ज्ञान, विज्ञान, अनुभव, पदार्थ और साधन इकट्ठे किए गए थे, उस शक्ति का नाम था वेद माता, ब्रह्म विद्या, आद्य शक्ति, माँ गायत्री। आज के बारे में ये कहा जाता है, राजा विश्वरथ जब महर्षि विश्वामित्र के पास, वशिष्ठ जी के पास गए और वहाँ उन्होंने नंदिनी गाय का जो स्वरूप देखा, उसको देखकर वो उन पर मुग्ध हो गए और कहने लगे, वशिष्ठ जी, आपके पास इस नंदिनी गाय का की जरूरत ही क्या है? ये तो राजा के यहाँ रहनी चाहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे, ये तो देव पुत्री है, देव माता है, ये तो कामधेनु की पुत्री है, ये तो तप से पाई गई है, राजन ये आपके यहाँ नहीं रह सकती। राजा ने अपना सारा बल लगा दिया उस नंदिनी गाय को ले जाने के लिए, लेकिन जब नंदिनी गाय को ले जाने में वो असमर्थ रहे तो अनायास उनके मुंह से फूटा, दिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। यहाँ राजा की शक्ति, छात्र शक्ति सब बेकार है ब्रह्म शक्ति के आगे। और वो ब्रह्म शक्ति प्राप्त करने के लिए अपना सारा राजपाट छोड़कर निकल पड़े और आराधना करने लगे उस माँ आद्य शक्ति की, गायत्री की। साधना करते करते उन्होंने देव परिवार की माँ आद्य शक्ति को स्वर्ग से भूपर ही नहीं उतारा, जन सुलभ ही नहीं बनाया। उन्होंने एक नए स्वर्ग की रचना के लिए भी संकल्पित होकर अपने कदम बढ़ाए। आज का दिन गंगा दशहरा का भी दिन। भागीरथ ने तप किया था, राजा सगर के 60,000 सुत कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए थे। किससे भस्म हो गए थे? अपनी महत्वाकांक्षाओं की जलती हुई आग में निरंतर जलने वाले अशांत, वो लोग जिनको हर वक्त राग द्वेष भरा मानस कहा जा सकता है, वो पीड़ित होते रहे, जलते रहे अपने अंतः की आग में। भगीरथ सोचने लगे, इन पूर्वजों को, इन पितरों को शांति कहाँ से मिले? परमार्थ के लिए जीने वाले भगीरथ कदम उठा के चल पड़े और देवलोक से माँ गंगे को पृथ्वी पर अवतरित कर लाए। वो पतित पावनी गंगे सकल सुतों के अलावा इस भूमंडल पर सारी पृथ्वी की प्यास बुझाती हुई चली गई और इस पृथ्वी को शस्य श्यामला बनाती हुई चली गई। आज के दिन दोनों का अवतरण अपने आप में बहुत मायने रखता है। एक आध्यात्म की शक्ति माँ गायत्री, विवेक की देवी, ज्ञान की देवी, एक स्थूल की देवी पतित पावनी गंगे, दोनों का अवतरण एक ही दिन। ये कहा जाता है, दो अलग अलग कालों में, दो अलग अलग शरीरों में एक ही आत्मा अपने संकल्प को पूरा करने आई थी, जिनको दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है, एक शरीर थी तो एक प्राण थी। ये शक्तियाँ जब अवतरित होती हैं तब मनुष्य निहाल हो जाता है, भाई अवतरित कैसे होती है? आद्य शक्ति माँ गायत्री प्रेम है, विवेक है, सद्ज्ञान है, सद्विचार है। गंगा करुणा है, ममता है। जिस किसी के मन में अवतरित हो जाती है वो स्वर्गीय वातावरण उत्पन्न करती हुई चली जाती है। स्वर्ग देखने, देवताओं को देखने के लिए इंसान भटकता रहा, स्वर्ग की कल्पना करता रहा, कोई दूसरा ही लोक होगा, कोई दूसरी ही जगह होगी, देवता कई पहाड़ों पे बसते होंगे, उनके दर्शनों के लिए जाते रहे। लेकिन उन देवताओं को क्या कभी देखा है? दृष्टिकोण के परिवर्तन का नाम ही स्वर्ग और दृष्टिकोण के परिवर्तन का नाम ही नरक है। दृष्टिकोण की ये विभिन्न धाराएं हैं। कल्पना करें, आपके घर में एक जीता जागता देवता घर में विराजमान था। वो माँ जिसने 9 महीने तक पेट में रखा था, अपने रक्त की एक एक बूंद, अपने मांस, अपनी हड्डियों को निचोड़ निचोड़ कर एक पिंड बनाया था। 9 महीने तक खुद सूखती रही, अपनी भावनाओं को पोषण देती रही। जमीन पे आने के बाद भी वो असहाय था, तो अपना हजारों सीसी खून दूध के रूप में बदलकर बच्चे को पिलाकर सहारा देती रही। अगर कोई बीमार पड़ जाता है और कोई उसको केवल 50 सीसी खून दे दे तो जिंदगी भर एहसान जताता है कि तुम मरने को थे, हमने तुमको 50 सीसी खून दिया है अपना। लेकिन वो माँ जिसने हजारों सीसी खून जिंदगी भर दिया, उसके बाद भी भावनाओं का पोषण देती रही,
हमारी मुस्कुराहट के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करती रही। ऐसा देवता हमारे घर में विराजमान था, क्या हमने उसके एहसानों को कभी जानने की कोशिश की? त्याग और बलिदान की वो देवी जो हमारे साथ ब्याह करके हमारे घर में आई थी, अपने माता पिता को छोड़ के आई थी, अपने भाई बहनों को छोड़ के आई थी, अपने मित्रों को छोड़ के आई थी, सब कुछ दांव पे लगाकर हमारी सेवा की, हमारे माता पिता की सेवा की, हमारे बच्चों की परवरिश की,